हेलो गाइस, हाउ आर यू। कोरोना काल में कैसे हैं आप लोग? आई थिंक फिट होंगे। थोड़ा सा कोरोना के डर से हटते हुए अपने सब्जेक्ट और बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बी सीरियस. क्लियर? नाउ in previous class we discussed here the your triangle chapter. We discussed here the exercise NCERT exercise 6.2. We already discussed here first and second third question. Now today we discuss question number 4. So easy. This one is also based on the BPT theorem. Clear? Now look here, your question here is given. We write here already here. Clear? Exercise 6.2 question number 4. Here is given that a question number 4 in the figure. आप फिगर देखिए, आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल दे रहे हैं. तो कह रहा है कि इसमें डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी. आप देखेंगे डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी. अगर ये ट्रायंगल देखें तो डी इज़ पैरेलल टू द ए सी एंड डी एफ. आपको देख रहे हैं डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई. प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि बी एफ इज प्रपोर्शनल टू ई एफ ई इज इक्वल टू बी ई इज प्रपोर्शनल टू हियर ई सी. क्लियर? सो दिस वन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हियर. फर्स्ट राइट हियर द solution. तो फर्स्ट वी राइट व्हाट वी राइट हियर द गिवन दैट. ये 2009-10 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम में. क्लियर? 9-10 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में. नाउ हियर दिस वन इज़ गिवन दैट. क्लियर? तो व्हाट इज़ गिवन, यहाँ पे दिया क्या है? तो हमारे पास क्या दिया है? डी पैरेलल टू द ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू द ए ई. दीज थिंग्स आर गिवन. तो सो गिवन दैट डी ई पैरेलल टू द ए सी and DF parallel to the AE. Clear? This point is given. और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में हमारा यही है. तो टू प्रूफ आप ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी स्टेप मार्किंग होती है और स्टेप लिखना इज कंपलसरी. ठीक, अच्छे मार्क्स लेना है तो आपको स्टेप वाइज स्टेप सॉल्यूशन देना ही है. नाउ हियर टू प्रूफ में हमें क्या देना है? दिस थिंग्स इज गिवन. तो इसे ही हमें क्या करना है? टू प्रूफ. राइट हियर द बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी. क्लियर? दीज थिंग्स. नाउ थर्ड पॉइंट वी राइट हियर प्रूफ. थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या? प्रूफ. ठीक, इफ कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? प्रूफ. अब देखिए प्रूफ में हम ट्रायंगल्स कौन सा ले रहे हैं? फर्स्ट वी टेक इन ट्रायंगल ए बी ई. कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ए बी ई. अभी इसे हम भूल जा रहे हैं. आप सोचो कि अभी इस ट्रायंगल को हम नहीं ले रहे हैं. अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ए बी ई. क्लियर? दिस वन. अभी इसे हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं. ठीक है? तो वी टेक हियर इन अ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल हियर? ए बी ई. क्लियर? अब ए और ए बी ई में देखिए डी एफ पैरेलल टू ई ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई. क्लियर? और जब डी एफ ठीक है ए ई के पैरेलल है तो दिस वन इज अ गिवन हियर. दिस वन इज अ गिवन पॉइंट हियर. ये आपका क्या लेना है? गिवन है. तो आप इसके क्या लिख सकते हैं? बी डी अपॉन ए डी. इसे लिखिए आप. नेक्स्ट हियर बी डी अपॉन ए डी. दिस वन इक्वल टू. नेक्स्ट पॉइंट हियर what we write here? BF upon FE. FE. This one's clear? किसके थ्रू? बाई
BPT थ्योरम, BPT थ्योरम के थ्रू ऐसे हम लिख सकते हैं, वी ऑलरेडी प्रूव दैट दिस पोर्शन इज क्लियर, BPT थ्योरम अकॉर्डिंग क्लियर. दिस वन इज ऑल्सो राइट हियर, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AF अपॉन, दिस वन इज राइट, AF अपॉन BF, दिस वन इज राइट क्लियर. तो दिस वन इज द इक्वेशन, लेट हियर दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट. इसे हम क्या ले लेते हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब हम लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, नेक्स्ट ट्राइंगल, विच वन हियर, नेक्स्ट पॉइंट इन द ट्राइंगल. अब आप ध्यान दो कि इसमें आप कौन सा ट्राइंगल लेना है. हमें दिस वन इज ए कंप्लीट हियर, दिस वन इज द फिगर. तो विच वन ट्राइंगल, ABC, in a triangle ABC, in a triangle, let here is triangle ABC. हमने क्या लिया, ABC. अब आप देखिए DE is parallel to AC, यहाँ पे दिया है DE is parallel to the AC. अब यहाँ पे देखिए DE is parallel to the AC, this point is given, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियर. दिस वन सो इजी क्वेश्चन. नाउ व्हाट वी राइट हियर, AD अपॉन BD, AD upon BD, can write this one, AD upon BD is equal to what we write here, next is CE upon BE, CE upon BE by PPT थ्योरम, सारे BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के थ्रू क्लियर. तो दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड, इसे हम मान लेते हैं क्या है, ये इक्वेशन सेकेंड है. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन हमें मिल गए क्लियर. नाउ राइट नाउ हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम क्या लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. अब फर्स्ट और सेकेंड को हम लेके क्या क्या दिखा सकते हैं, देखिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू CE अपॉन BE एंड हियर इज AD अपॉन BD इज इक्वल टू EF अपॉन BF देना है आपसे. तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, तो EF अपॉन BF, ठीक है, EF अपॉन BF, EF upon BF, this one is equal to, किसके इक्वल हो जाएगा, this one CE upon BE, CE upon BE. this one is clear, सबको समझ में आ गया. आप देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है. तो इसे हम BF अपान लिख सकते हैं, BF अपान EF, BF अपान EF या FE is equal to, we write this one is BE upon CE या EC, CE upon EC. This one is the proof. Clear? Hence proved. Hence proved. Clear? This one is. Now we discuss here the question number 5. Question number 5. Say here. Look at question number 5. Student, your question number 5 here. This one is this question is very important here.
according to the point of view of the examination. This question asks in board exam 2012 and 2010 और 2012 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था. क्लियर. आगे को जो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 NCERT क्वेश्चंस. इन अ फिगर DE इज पैरेलल टू OQ. DE आप देख रहे हैं, DE here is this one is the DE, this one DE is a parallel to OQ. अगर आप DE को देखें तो किसके पैरेलल दिखा रहा है, OQ के पैरेलल. ये पैरेलल दिखा रहा है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दिखाया जा रहा है. एंड DF इज पैरेलल टू द QR. और DF को किसके पैरेलल दिखाया जा रहा है, QR के पैरेलल दिखाया जा रहा है. ठीक है. सो दैट EF इज पैरेलल टू द QR. EF को QR के पैरेलल हमको शो करना है. क्लियर. नाउ लुक दैट हियर द figure here is given, this one is given figure. Clear. To find first we solve the solution here. Write here the solution. Then first we write what we get here, given that क्या हमें दिया हुआ है. अब क्या हमें दिया हुआ है, हमें किससे मिलेगा, वो हमारे क्वेश्चन में होगा. तो हमारे पास क्या चीज़ें दी हैं, दो चीज़ें. D is parallel to OQ. DE is parallel to OQ and DF is parallel to the QR. These things are given. Clear. हमें दिया है. अब टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव. हमारे पास क्या दे रहा है, टू प्रूव. अब ट्रू प्रूव में हम क्या लेते हैं, जो हमें प्रूव करना है. Here EF is parallel to the QR. EF को हमें क्या दिखाना है कि QR के पैरेलल है. क्लियर. नाउ सी द क्वेश्चन. ठीक, हमने क्वेश्चन देखा. अगर इसको हम डिफरेंट ट्रायंगल्स पार्ट्स में ले लें तो वही हमारा BPT थ्योरम यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, वैसे प्रोपोर्शनल थ्योरम को यूज़ करते हुए. तो लुक हियर दिस प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन हियर. नाउ फर्स्ट वे इन ए ट्रायंगल POQ. वेयर इज द POQ. एक ट्रायंगल लिया हमने POQ. ठीक. तो इन ट्रायंगल POQ, अब देखिए POQ में हम क्या ले रहे हैं, D इज पैरेलल टू OQ. यहाँ पे दिया है क्या है, DE इज ए पैरेलल टू OQ. दिस थिंग्स वर इज गिवन. ये आपका क्या है, गिवन है, दिया हुआ है, गिवन दैट. क्लियर. नेक्स्ट, नाउ यूज हियर द BPT थ्योरम. BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसे इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या लिख सकते हैं. नाउ लुक हियर PD. अब ये दो पार्ट्स में PD अपान क्या हो सकता, PD अपान हमारा क्या हो जाएगा, OD इक्वल किसके होगा, दिस पोर्शन इक्वल टू PE अपान QE. क्लियर. QE. This one is the equation first and this one by the BPT theorem. BPT theorem के अकॉर्डिंग इसे हम लिख सकते हैं. and this one is the equation first. Now look that here second we erase this portion. This one. Now what we next, let here the next triangle. तो नेक्स्ट ट्रायंगल हम कौन सा देखते हैं, ट्रायंगल POR. आपको दिख रहा है POR. क्लियर. तो इन ट्रायंगल POR. अब आप देखिए POR, ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं POR, ये पोर्शन. तो POR में आपको गिवन क्या है, DF इज
पैरेलल टू द ओ आर, गिवन है ना। तो डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, दिस वन इज गिवन। अगर आप ट्राइंगल देख रहे हैं किसमें, पी ओ आर में, तो डी एफ इज पैरेलल टू किसके है, ओ आर, दिस पॉइंट इज गिवन। तो यूज हियर द बीपीटी थ्योरम अगेन, क्लियर। तो पी डी अपॉन, दिस वन इज द सेम पोर्शन, पी डी अपॉन ओ डी, पी डी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ अपॉन आर एफ, पी एफ अपॉन आर एफ, दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड बाई बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को हम यूज कर दें तो हमें क्या मिल गए, दो इक्वेशंस मिल गए, क्लियर। नाउ द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इन्हीं दो इक्वेशन से हम अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखिए हमें फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिल रहा है। अगर हम देखो, आप अपना देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देख रहे हैं, this portion, this one is a common portion here, so this one is right equal to this one, clear। इसको हम दिखा सकते हैं। तो PE upon QE equal to PF upon RF, PE upon QE is equal to PF upon RF, किसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें ये चीज़ें मिल गई। अब आप देखिए इसके बाद हमें क्या शो करना है, तो इन ट्रायंगल, अब हमें क्या दिखाना है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, क्लियर। अब देखिए अगर हम लेते हैं किसे, इन ट्रायंगल PQR, तो PQR अगर हम ले रहे हैं तो PQR हमें क्या मिल रहा है, PQR, तो PE अपॉन QE, अगर आप देखो इसे, PE अपॉन QE किसके इक्वल होगा, PF अपॉन RF, PF अपॉन RF, ये दिया है PF upon RF. This one is defined here. So this one, so we say that EF is parallel to QR. EF is parallel to QR, ठीक, by converse of BPT theorem. By converse of BPT theorem. Clear? This one is the proof of that questions. Clear? Now, next one we hear. Next questions, question number 6, 7, 8. Try. If you face problem, please ask to me, या मुझसे आप कह सकते हो by through the comment which question we discuss with you. Clear? Okay. Now, till to wait next video we discuss in next questions.